बेलागंज के वोटर के दिल के अंदर क्या है, ये समझने के लिए कैपिटल टीवी बिहार की पूरी टीम बेलागंज के चप्पे चप्पे में घूम रही है। हम लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन जो फीडबैक है वो ये बतलाता है कि सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी के लिए ये जंग आसान नहीं है। प्रशांत किशोर के लिए खोने के लिए वहाँ कुछ नहीं है, जो भी है प्लस है, लेकिन दांव पे जिसकी प्रतिष्ठा लगी है उसका नाम है सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी। क्योंकि कुछ वोटों का डिवीजन दोनों नेताओं के जीत हार को तय करने वाला है, खासकर यादव और मुसलमान। इन वोटों का बंटवारा बेलागंज में साफ साफ देखा जा सकता है। कोई भी जाके ये समझ सकता है कि इस बार एक तरफा वोट नहीं है और बड़ी आबादी बड़ा वोट इन्हीं का है, लगभग 72,000 यादवों का और करीब करीब 62-63 हज़ार मुसलमानों का। इस वोट में डिवीजन आपको साफ साफ बेलागंज के इलाके में दिखेगा और ये पता भी है, पता चलने भी लगा है नेताओं को, खासकर सुरेंद्र यादव के कैंप को और मनोरमा देवी के कैंप को, कि डिवीजन है न केवल यादवों में बल्कि मुसलमानों में मोहम्मद अमजद को लेकर। तो अब होगा क्या? तो अंदर की बात में आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि जो डैमेज है उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, जो लालटेन जला सकता है, तीर चला सकता है, या फिर क्या होगा। तो देखिए, जो खबरें हैं अंदर खाने की वो यही है कि सुरेंद्र यादव का खेमा कोशिश कर रहा है कि भूमिहार वोटरों को गोलबंद करके अपने पाले में लाया जाए। भूमिहार वोटरों में कैंपेन शुरू हुआ है सुरेंद्र यादव का। दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में टीम चलती है, भूमिहार के गांव में जा रही है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सुरेंद्र यादव ही बेलागंज को सुरक्षित रख सकता है। भले उनका बेटा भी प्रत्याशी है, लेकिन सांसद तो वो जहानाबाद के है ही। तो भूमिहारों के गांव में एक मैसिव कैंपेन सुरेंद्र यादव ने छेड़ा है। पटना का डेवलपमेंट आपको पता ही है, हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत जल्द बेलागंज भी जाने वाले हैं हिना साहब और ये ओसामा साहब, ताकि साहबुद्दीन के नाम पर बिखरे हुए वोटों को समेटा जा सके। क्योंकि डिवीजन दो तरफा तीन तरफा है, AIMIM के कैंडिडेट भी वोट ले रहे हैं, प्रशांत किशोर के तो कैंडिडेट वोट काट ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोट काट रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं। तो जो डिवीजन है वो सुरेंद्र यादव के पलड़े को कमज़ोर कर रहा है। तो मैनेज क्या हो रहा है, भूमिहार वोटों में कैंपेन चल रहा है। इसके ठीक बाद जो दांगी है, दांगी वहाँ पर बहुत ही पावरफुल है, तो दांगी वोटर को लेकर भी सुरेंद्र यादव के यहाँ प्लान तैयार है। कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि दीपावली के बाद उस कैंपेन को भी सुरेंद्र यादव अंजाम देने वाले हैं। देखिए, सुरेंद्र यादव जब अपनी विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो हर एक जात वर्ग बिरादरी का वोट उनको मिलता रहा है। अपनी उनकी व्यक्तिगत पकड़ है सभी जातियों में और इसी को वो अपने बेटे के लिए भी भुनाना चाहते हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि देखिए सुरेंद्र जी, आप थे तो आपकी अलग बात थी, अब तो आपका बेटा खड़ा है, अब तो हमको आज़ाद करिए। लेकिन सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि मेरा बेटा है तो आपका भतीजा भी है। भूमिहार के गांव में यही कहा जा रहा है, राजपूतों के गांव को भी टच किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपका भतीजा है, आप कैसे छोड़ सकते हैं इसको। दांगी के लिए हमने आपको बताया कि दांगी समाज में भी जाने की तैयारी है, लेकिन दीपावली के बाद। दूसरी तरफ मनोरमा देवी की तरफ आइए, उनको भी पता है। बेलागंज के ढेर सारे गांव में हम लोग गए, रौना गए और बहुत सारे गांव, नाम भी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे गांव गए, दलितों की भी बस्ती में गए, भूमिहारों की बस्ती में भी गए और यहाँ तक कि यादवों के गांव में भी गए। मनोरमा देवी को वोट है, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि 100% यादवों का पूरा समर्पण, पूरा वोट मनोरमा देवी के लिए है, क्योंकि सुरेंद्र यादव उसके एक बड़े हिस्सेदार हैं। तो डिवीजन साफ साफ है यादव वोटों में और मुसलमानों में भी डिवीजन है, जैसा कि हम पहले शुरुआत में इस खबर में आपको बता चुके हैं।
तो ये जो डैमेज कंट्रोल है इसको मनोरमा देवी भी समझ रही है कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर यादव हट छट रहे हैं, कम हो रहे हैं, मुसलमानों से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं मनोरमा देवी को, लेकिन मुसलमान भी वोट करते हैं बिंदी यादव को लेकर, और ख़ासकर जो युवा हैं वो उनके जो पुत्र हैं रॉकी, उनको लेकर एक आकर्षण है युवाओं में। कल बहुत सारे युवा भी मिले जो मनोरमा देवी और उनका नाम ना लेकर केवल रॉकी रॉकी का नाम ले रहे थे कि कुछ भी होगा सर, चलेगा तो तीरे, आप जान लीजिए लालटेन जलने वाला नहीं है, चलेगा तो तीर सर। तो खैर उनकी बातों को भी हम लोगों ने सुना, लेकिन ये एहसास ज़रूर है बेलागंज के लोगों को कि कुछ नया होना चाहिए। तो सुरेंद्र यादव के लोग कहते हैं तो नया तो हो ही रहा है, सुरेंद्र यादव अब कहाँ, अब तो उनका बेटा विश्वनाथ है, वो भी तो नया चेहरा है। अगर आपको अगर नया चेहरा ही चाहिए तो फिर विश्वनाथ में क्या दिक्कत है। तो खैर ये कहने सुनने वाली बात है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें हैं वो हम यही बता रहे हैं कि जो लॉस है वोटों का, खासकर यादवों और मुसलमानों का जो लॉस सुरेंद्र यादव को हो रहा है और मनोरमा देवी को हो रहा है, उसमें सुरेंद्र यादव डैमेज कंट्रोल में थोड़ा आगे हैं। उसकी भरपाई अपर कास्ट वोटर, खासकर भूमियार वोटर और जो दांगी वोटर हैं पिछड़ा अति पिछड़ा में, उनको लेकर वो चाहते हैं कि जो भी उनका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो कर लें। और जब हैना साहब और ये जाएंगे ओसामा साहब, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो बिखराव है मुस्लिम वोटरों में वो थोड़ा कम हो, लालटेन के पक्ष में ज़्यादा हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ सुनने समझने को मिली है, लोग क्या कहते हैं कि अभी जिसको जो बोलना है सर बोलने दीजिए, चुनाव के 48 घंटे के पहले जो कैंपेन चलता है सुरेंद्र यादव का वो सबको समेट लेते हैं। इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर लालटेन जल ही जाएगा। तो खैर 48 घंटे पहले सुरेंद्र यादव कौन सा जादू चलाते हैं ये तो पता चलेगा जब नतीजा आएगा और 13 तारीख को जब मतदान होगा। लेकिन फिलहाल जो नुकसान है उसको एक साइंटिफिक तरीके से भरने की कोशिश सुरेंद्र यादव की टीम कर रही है। इसीलिए नए नए जो बिरादरी हैं वहाँ पे अपने दूत भेजे जा रहे हैं। दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में कैंपेन हो रहा है, समझाया जा रहा है कि आपका भतीजा है, आपको वोट करना चाहिए। मनोरमा देवी भी इसी कैंपेन में आगे बढ़ा रही हैं क्योंकि उनका भी लॉस है यादव वोटों का, तो वो भी क्षतिपूर्ति के लिए नए बिरादरी को, नए वर्ग को खोज रही है। उनका भी अभियान लगता है कि धीरे धीरे अब जोर पकड़ रहा है। और जो तीसरा है प्रशांत किशोर का, मोहम्मद अमजद का, हमने पहले भी कहा खोने के लिए कुछ नहीं है प्रशांत किशोर के लिए, बेहतर वो जितना कर लें वो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी पर है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं, बेलागंज में जो देखने को मिला है, जो उनकी टीम है वो पूरे समर्पण भाव से अपने कैंडिडेट के लिए लगी हुई है, इंतजार कर रही है वोटरों का। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें, एक 12 गांव है वहाँ के मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो प्रशांत किशोर की जो टीम थी, करीब 20-25 लोगों की टीम जिसमें युवा भी थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंतजार करते रह गए कि वो निकलेंगे तब हम अपनी बात करेंगे। और सही में जब वो निकले तो तमाम लोगों को एक गोलबंद करके आपस में प्रशांत किशोर की टीम ने अपना पंपलेट दिया, अपनी बात कही, उनको समझाया कि प्रशांत किशोर और जनसुराज बिहार के लिए ज़रूरी क्यों है। मुसलमानों को जो आरजेडी ने ठगा है, जनता दल यूनाइटेड ने ठगा है, उसका इलाज यही है कि प्रशांत किशोर को आप मौका दीजिए। ये बड़ी शिद्दत के साथ वो लोगों ने समझा रहे थे, हम लोग उसको सुन रहे थे कि ये देखिए ये होता है तरीका काम करने का। रिजल्ट क्या आएगा वो तो बात की चीज़ है, लेकिन एक तरीका, एक मैकेनिज्म जो प्रशांत किशोर ने डेवलप किया है और उनके लोग जो हैं जिस तरह से घूम रहे हैं क्षेत्रों में, लगता है कि एक सही दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही है। वोट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो समय बता देगा। तो सुरेंद्र यादव पर सबकी नज़र है बेलागंज में कि डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, जो वोट उनके हाथ से छिटक रहा है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। अभियान शुरू है, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भूमियार के गांव में कैंपेन चल रहा है। दांगी समाज को भी समझाया जा रहा है कि आप हमारे साथ रहिए, उसी में भला है, बेलागंज का भला है, बेलागंज का विकास है। मनोरमा देवी भी काउंटर अटैक कर रही है,
वो भी गुना भाग कर चुकी है कि कितना उसको नुकसान है और कैसे इससे आगे बढ़ना है। तो इंतजार करना पड़ेगा कैंपेन के और तेज होने का। दीपावली के बाद कैंपेन और तेज होने वाला है। जैसे ही ये चीज़ें और आगे बढ़ती है, पल पल की जानकारी एक बार फिर से बेलागंज के लिए हम आपको देंगे। हमारी पूरी टीम बेलागंज में जमी हुई है, पल पल की जानकारी ले रही है और सबसे सटीक और अपडेट जानकारी आपको कैपिटल टीवी बिहार में हम बेलागंज की देंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।